हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण कैसे ज्ञात करें। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो मेरा नाम है नरेश चौधरी और आप देख रहे हैं आइकॉनिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। चलो चित्र बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और बना दें थोड़ा सा। चलो बना दें। ये क्या है, ई वेक्टर। इसमें क्या रखा हुआ है हमने, किसी भी एंगल थीटा पर, किसी भी एंगल थीटा पर हमारा ये रखा हुआ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये माइनस क्यू आवेश हो गया, ये प्लस क्यू आवेश हो गया, और इसकी लंबाई कितनी हो गई 2a। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी 2a। चलो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी 2a। अब देखो ये प्लस क्यू आवेश है, तो इस पे बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में। ठीक है, और ये माइनस क्यू आवेश है, तो इस पे बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। लगेगा नहीं लगेगा। ये प्लस क्यू आवेश है, तो इस पे बल वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में। ये माइनस क्यू आवेश है, तो इस पे बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, अब देखो ये बल ऐसे करके इसको खींचेगा, ये बल ऐसे करके, तो ये क्या करेंगे, इसको ऐसे करके खींच के वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेंगे नहीं करेंगे। तो ये दोनों बल युग्म मिलके क्या करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। प्रत्यानयन बल युग्म का मतलब बलों के ऐसे जो दो जोड़े या एक जोड़ा, बलों का एक ऐसा जोड़ा जो हमारे वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल युग्म कहलाता है। ठीक है, अब देखो ऐसे करके ये इसे घुमाने का प्रयास करेगा, तो क्या बनेगा यहाँ प्रत्यानयन बल युग्म। अब उस प्रत्यानयन बल युग्म का हमें क्या निकालना है, आघूर्ण। तो देखो जैसे ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, थोड़ा पीछे खींचा, तो दोनों फोर्सों के बीच की दूरी मैंने क्या मान ली, फिलहाल x मान ली। क्यों मानिए, आगे पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। क्या निकालना है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, या बल आघूर्ण भी कह देते हैं इसको नॉर्मली, बल आघूर्ण। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं बल आघूर्ण बराबर टाउ से दिखाते हैं इसको। क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। यहां तक देख लेते हो, आ रहा नहीं आ रहा कैमरे में, यहां तक हम स्पष्ट देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण निकालना है, जो होता है टाउ से दिखाते हैं, फॉर्मूला होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इसीलिए कहा मैंने, देखो ये फोर्स इस क्रिया रेखा के अनुदिश लग रहा है, ये फोर्स इस क्रिया रेखा के अनुदिश लग रहा है, तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी यही तो हुई, जो हमने क्या मान लिए x। चलो रखते हैं, देखो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, f इंटू एक्स, जो कि हमने माना है। ठीक है, बलों के बीच की लंबवत दूरी हमने क्या माना है x। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हुआ, ये लंबवत दूरी, तो ये एंगल कितना हो गया 90। अगर इस x की वैल्यू हम निकालना चाहें, इस x की वैल्यू हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इसको नाम दे देते हैं कुछ। ये पॉइंट मान लो r हो गया, ये a और ये b। ठीक है,
त्रिभुज ABR में, ठीक है, एक्स चाहिए हमें, ठीक है। और हमारे पास ये है, ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया हमारे पास, बताओ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, होती नहीं होती, और ये हो गया आधार। तो लंब ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, तो लंब और कर्ण किस में होते हैं, साइन में होते हैं। यहाँ साइन थीटा वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटे कर्ण। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकल के आएगी, 2a साइन थीटा, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2a साइन थीटा। और f बराबर हम क्या जानते हैं, q इंटू ई, क्या होता है f बराबर q इंटू ई। तो x की वैल्यू भी यहाँ रख देंगे और f की वैल्यू भी हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा q ई इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 2a साइन थीटा, क्लियर। तो देखो अब यहाँ से एक चीज और कर सकते हैं हम, इसको मैं लिख दूं q इंटू 2a और ई साइन थीटा हमारा है ही है। यहाँ से क्या समझे कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बराबर होता था q इंटू 2a, होता था नहीं होता था, तो यहाँ क्या रख देंगे p। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला निकल के आया p e साइन थीटा, क्या निकल के आया, टाउ इजिकल टू पी ई साइन थीटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं, यहाँ तक ये वीडियो यूपी बोर्ड के लिए बनाई जा रही है स्पेशल, तो उसमें थ्योरी लिखने का भी और एक प्रचलन होता है। तो कैसे लिखेंगे, अब इस फिगर के बारे में लिखना होता है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, चित्र में 2a लंबाई का AB एक वैद्युत द्विध्रुव दिखाया गया है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण थीटा पर रखा हुआ है, जिसके प्लस q आवेश पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस q आवेश पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है, मान समान है, दिशा विपरीत है। तब क्या होता है, एक बलयुग्म उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म, जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म। तब हम निकालते हैं उसी प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, या जिसको हम कह देते हैं बल आघूर्ण, टाउ। फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। और ये क्या है हमारा बल, क्या है f, बलों के बीच की लंबवत दूरी, इसको मैंने डेल्टा s पीछे किया, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी हमारी, x। अब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, तो हमारे पास ये, अगर ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया, ये थीटा है तो ये लंब हो गया, लंब और कर्ण साइन में होते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 2a। तब x की वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा। f बराबर हम जानते हैं q e होता ही है, तब f की और x की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो निकल गया हमारा q इंटू 2a। तो ये भी मैंने कैसे लिख दिया, q इंटू 2a और e साइन थीटा, और हम जानते हैं कि p बराबर q इंटू 2a होता है, तो हमने रख दिया p। तो फाइनल फॉर्मूला निकल गया है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। टाउ की विमान देखें, टाउ की विमान तो यहीं से निकालेंगे, देखो चलो बेटा कंडीशन बनाते हैं पहले इसमें, ठीक है। कुछ कंडीशन भी बन सकती है इसमें, चलो जान लो पहले, ठीक है, बता लिया। चलो अब देखो कंडीशन पहले, कंडीशन फर्स्ट क्या होगी हमारी, कंडीशन फर्स्ट में क्या है, यदि थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब समझ रहे हो। अभी देखो ये ऐसे एंगल, ये वैद्युत क्षेत्र था और ये थीटा बन रहा था, अगर ये ही 0 हो, 0 होने का मतलब क्या है
ये हमारा देखो यहाँ क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो क्या होता है P माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब क्या है कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है और हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है, अब तो फिलहाल एंगल थीटा बन रहा है भाई, ये तुम्हें दिखाई दिया था कि टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अगर इसका हम सदिश रूप निकालें, चलो कंडीशन बाद में लेकिन कल सदिश रूप ही लिखते हैं इसका। सदिश रूप होगा इसका टाउ वेक्टर बराबर पीई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। सदिश रूप है इसलिए साइन थीटा आ रहा है, इसलिए पता चल गया हमें क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखो जो थीटा बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है? पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में, तो ये रहा। अब वही मैं कह रहा हूं कंडीशन फर्स्ट में कि जो हमारा थीटा है वो कितना हो जाए? 0 डिग्री। अर्थात आप लिख लें हिंदी में 0 डिग्री का मतलब क्या है कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है वो क्या हो जाए? घूम के वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में आ जाए, तभी तो इनके बीच में एंगल 0 बनेगा। ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में। तब हम कहेंगे कि भाई साहब टाउ यानी बल आघूर्ण कितना लगेगा, तो आप भी जानते हैं पीई थीटा ये क्या रख देंगे हम? 0। तो क्या होगा? 0, क्योंकि भाई देखो अब ये इस डायरेक्शन में आ गया, ऐसे करें वैद्युत क्षेत्र की तरफ, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, एफ इधर लगेगा इस पे और इस पे एफ इधर लगेगा, ये इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा, ये कहीं भी नहीं जाएगा, इसलिए इससे बल आघूर्ण कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, सदिश रूप को उतार लें साथ ही साथ। ठीक, अब बात करते हैं कंडीशन सेकंड की। कंडीशन सेकंड, यदि थीटा बराबर क्या हो? 90 डिग्री, यानी अगर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है तो हमारा जो द्विध्रुव है वो इस डायरेक्शन में रखा है, तभी तो इनके बीच में एंगल 90 होगा। ठीक है, अब देखो रखो टाउ बराबर पीई साइन 90, तो इस कंडीशन में टाउ क्या आता है हमारा? मैक्सिमम। इससे ज्यादा कहीं भी बल आघूर्ण नहीं लगेगा। यहीं से पी की वैल्यू निकालें तो टाउ मैक्सिमम अपॉन में ई, ये मैक्सिमम कंडीशन होती है। ठीक है, अब ऐसे जान चुके हैं टाउ कैसी राशि है? सदिश राशि है। विमान मात्रा को देख ले इसके साथ साथ। चलो ठीक है, मिटा रहा हूं। देखो टाउ का मात्रा विमान यानी डायरेक्ट डायमेंशन। देखो टाउ क्या होता है? बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी होती है। ठीक है, यहीं से निकालना आसान है, यहाँ से थोड़ा टफ पड़ेगा हमें। तो देखो बल का क्या होता है? न्यूटन, और दूरी का क्या होता है? मीटर। मात्रा क्या निकल के आया हमारा? न्यूटन मीटर। मात्रा क्या निकला हमारा? न्यूटन मीटर। यहीं से अगर हम विमान निकालना चाहें तो बहुत आसान, न्यूटन की कितनी होती है यानी बल की कितनी होती है? mnt माइनस 2, और इसकी कितनी होती है? एल, लंबाई की तो एल ही होगी, मीटर की एल यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये हो गई इसकी विमा, ये हो गया इसका मात्रक, ये हो गया इसका सदिश रूप। ये हर बार एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में। बताओ सदिश रूप, सदिश रूप में कहीं कहीं ऐसे करके भी लिखा रहता है, तो आपको उसी को टिक लगाना है ऊपर वाले। ठीक है, ये गलत है। ठीक, उतारिए फटाफट। हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो आप क्या करेंगे? एक बार वीडियो को रिवर्स करेंगे, दोबारा से देखेंगे, क्योंकि समझ में आना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे गॉस लॉ की, जो हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।